हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति में ट्रिगोनोमेट्री का टेबल बनाना सिखाऊंगा। अब टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है वो आप देखिए पहले। तो आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, साइन होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 रेशोज होते हैं। इनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया है, एक्सरसाइज 8.1 में। तो आप उसको भी पहले आप देख लीजिए आराम से। तो ये हैं हमारे 6 रेशोज, और इन रेशोज में इनका वैल्यू यानी कि इस थीटा की वैल्यू जो है, अगर मैं जीरो लगाऊं, जीरो डिग्री में कितना होगा, 30 डिग्री में कितना होगा, और 45 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री कितना होगा, और 90 डिग्री कितना होगा। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। हालांकि और डिग्री भी होती है लेकिन वो बड़ी क्लासों के लिए, क्लास 10th के लेवल पे सिर्फ 90 डिग्री तक है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका निकालने का सबसे अच्छा आसान तरीका है, मैं करवाता हूँ। मैं इसका भी थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूँ। और ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर √0, ठीक है, फिर √1, फिर √2, फिर √3, फिर √4, ऐसे लिखना है आपको। और फिर क्या करना है, इन सभी को आपको 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 2 से, सबको 2 से बेटा, ऐसे। सबसे पहले क्या किया हमने, √0, √1, √2, √3, √4 लिखा, और फिर अपॉन में, सबके अपॉन में मैंने 2 लिख दिया। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व करके यहाँ लगाएंगे इनकी वैल्यू। तो मुझे बताओ √0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √0 की वैल्यू 0 ही होती है, और अपॉन में 2 आया बेटा। तो 0 को 2 से डिवाइड करने पे कितना निकलेगा? 0 को 2 से डिवाइड करने पे 0 निकलता है। तो बेटा साइन 0 डिग्री की वैल्यू जाएगी 0। ऐसे √1 की वैल्यू क्या होगी? √1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो 1 अपॉन में कितना आ गया? 2। ऐसे ही बेटा ये आ गया √2 अपॉन में 2। तो ध्यान से देखिए बेटा इसको, ये √2 है, अपॉन में क्या लिखा है? 2। 2 क्या चीज होती है बेटा? 2 यानी कि √2 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर मैं √2 से, तो 2 आता है। √2 को √2 से इंटू करेंगे तो कितना आता है? 2। तो ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया? 1 अपॉन में √2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में √2। इसके बाद देखो ये दे रखा है आपको √3/2। अभी देखिए √4 का मतलब क्या होता है? √4 मतलब 2 इंटू 2, तो 2 का जो पेयर है वो आ जाता है रूट से बाहर। और अपॉन में क्या चीज है बेटा? अपॉन में है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 1। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। √0 का मतलब 0 होता है, 0 अपॉन में 2 0। इसकी वैल्यू आ गई 1/2। इसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया तो आपका आ गया 1/√2, √3/2 और 1। तो आशा करता हूँ ये समझ में आपको पूरी तरह से आ गया होगा। इसके बाद आसान है, जो जो काम है इसी लाइन पे होता है, इसी लाइन पे जितना काम है वही होना है, बाकी तो सारा इजी है। तो क्या करना है, √0, √1, √2, √3, √4, उसके बाद सबके नीचे 2 लगा देने और सॉल्व करके आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपको लिख देनी है। तो ये सारी वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, ये साइन की वैल्यू बन जाएगी। साइन की वैल्यू बनने के बाद अब आपको निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू। तो बस आपको क्या करना है, पीछे से रिवर्स करना है। ये 1 है 90 डिग्री, तो इस 1 को आगे ले आओ, फिर इसको ले आओ, फिर इसकी बारी, फिर 1/2,
और फिर 0, यानी कि इसी का रिवर्स कर देना आपको। तो कॉस का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। इसके बाद हमें टेन थीटा है बेटा, टेन थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखिए, ये 0 है, ये अपॉन में 0/1 क्या होता है बताओ, 0 ही होगा भाई। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 निकलेगा, तो 0/1 कितना हुआ, 0। अब इसको देखिए ध्यान से, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 बच गया। देखो 1 देखो दोनों सेम है, सेम को सेम से काट देंगे तो आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया, √3/1, तो 1 लिखना अपॉन में जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया बेटे, 1 है और 0 है, तो 1/0, देखो 0/1 है तो आंसर 0 आया। 1/0 होगा तो नॉट डिफाइंड बेटे, कभी भी अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 कभी भी नहीं होना, ये है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये है इसका मतलब, यानी कि इसकी वैल्यू परिभाषित नहीं है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा इतना। इसके बाद बेटा याद रखना, साइन का जो इनवर्स होता है, साइन का जो उल्टा होता है बेटा वो कोसेक होता है। इनवर्स नहीं बोलेंगे, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। साइन का हम बोलेंगे रेसिप्रोकल, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक। तो देखो ये 0 है बेटा, 0 का मतलब क्या होता है बेटे, 0/1, 0 का मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखो, 0 का मतलब होता है 0/1। अभी मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा विद कर्व, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ऊपर और 0 नीचे। तो रेसिप्रोकल करने पे देखो 0 नीचे आ गया, तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर 0 से डिवाइड करना पड़े, 0/में आए तो उसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं बेटा। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होगा, उल्टा जो होगा वो होगा नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। इसके बाद 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, 1 लिखना जरूरत नहीं है। इसके बाद 1/√2 है, ये 1/√2 का करेंगे रेसिप्रोकल तो √2/1, √3/2 का करेंगे तो 2/√3, 1 का करेंगे तो बेटा 1 ही आता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है। अब आ जाओ कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है बेटा सेक, साइन का होता है कॉसेक, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। 1 का मैंने क्या बताया था, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ये √3/2 है बेटा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2/1। 0 का मैंने क्या बताया था, अभी देखो 0 का हमेशा रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है, 0 का वो जो उल्टा होता है वो नॉट डिफाइन होता है। इसके बाद आ जाओ ये tan थीटा। अब tan का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा वो होता है cot थीटा। तो 0 का भी मैंने क्या, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइन, 0 का उल्टा हमेशा नॉट डिफाइन। अभी आगे 1/√3, इसका हो जाएगा √3/1, और ये है 1 बेटा, ये थोड़ा याद रखना, ये अलग है, √2, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ये आ गया √3, √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ध्यान से देखिए, √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब इसका रेसिप्रोकल करो 1/√3, और फिर उसके बाद आ जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का बेटा 0, जब 0 का नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन का 0 हो जाएगा बेटे। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये मैंने टेबल बनाना आपको सिखा दिया, काफी आसान है बेटा। बस आपको किस चीज का ध्यान रखना बेटे, साइन निकालने के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया, √0, √1, √2, √3, √4 और अपॉन में 2 लिखना है। फिर इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा बेटे वो लिख देना है। उसके बाद cos थीटा के लिए इसको रिवर्स कर देना है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसके बाद tan थीटा में डिवाइड करना है, 0/1 यानी कि 0, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1/√3, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3, और 1/0, जब भी अपॉन में 0 होगा तो नॉट डिफाइन,
तो ये टेन थीटा हो गया। कॉसेक थीटा बेटे साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। दोबारा बता देता हूँ, कॉसेक जो होता है वो होता है बेटा साइन का रेसिप्रोकल, साइन का अपॉन करके, साइन का उल्टा हो जाता है। ऐसी सेक जो होता है वो होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट जो होता है वो होता है टेन का रेसिप्रोकल। तो ये थोड़ा उल्टा ध्यान रखना इस चीज के बारे में आपको। आशा करता हूं आपको ये जो मैंने अभी टेबल बनाना सिखाया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हालांकि आपको इस टेबल को बाय हार्ट लर्न करना है, इसको याद करना, आपको इसको याद करने से ही फायदा मिलेगा। लेकिन कभी कभी चलो याद ना हो पाए, भूल जाए, तो एग्जाम में आप बना के सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपको तो इस टेबल को याद करना ही पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो मैंने आज समझाया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।